वेलकम बैक टू अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आज हम आपके सामने खरवास के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसी सब बारे में आपसे बताना चाहते हैं। खरवास में जो ये होता है कि सूर्य भगवान धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनके तेज से जो उनके गुरु हैं बृहस्पति देव, उनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है, जिनके कारण सारे मांगलिक कार्य जो है वो रुक जाते हैं और नहीं होते हैं। जबकि वो जब खर की सवारी करते हैं, खर मतलब गधे की सवारी करते हैं, उनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है, तो उसके बाद शुभ कार्य जो नहीं होते हैं। जैसे कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के बाद सारे शुभ कार्य और मांगलिक कार्य जो है शुरू होते हैं, उसी हिसाब से खरवास लगने पे सारे शुभ मांगलिक कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। इसमें शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है और इसमें क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, हम इस बारे में आपके सामने बताना चाहते हैं। खरवास में कोई भी शुभ सामान नहीं लिया जाता है, जैसे नए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इत्यादि सुहाग के सामान जो है हम खरवास में नहीं लेते हैं, जो कि हमें यूज करने के लिए नहीं लिया जाता है। जैसे किसी शादी विवाह के पर्पज से हमें लेना हो या तैयारी करनी हो या रखना हो, उसमें भेजना है, तो इसके लिए हम ले सकते हैं, वरना अपने यूज करने के लिए कोई भी सामान हम सुहाग से संबंधित नहीं लेते हैं। जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि की चीज़ें नहीं लिया जाता है। और खरवास में हम झाड़ू भी नहीं लेते हैं, जैसे कि खरवास से पहले ही ये चीज़ें जैसे कि ले लेते हैं। और शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है, जैसे मुंडन हुआ, अन्नप्राशन हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, गृह प्रवेश, कोई भी चीज़ें जो है कि शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता है खरवास के दौरान। और हमें गाड़ी वगैरह भी खरवास में नहीं लेनी चाहिए, जिससे उसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत बुरा पड़ता है और उसका दुख भी भोगना होता है। जैसे हमें घर वगैरह में बदलना है तो खरवास में ही बदलना चाहिए। जैसे कि उसमें हम खरवास के पहले ही उसमें कोई सामान, कपड़ा और बिस्तर वगैरह अन्य वगैरह उसमें पहले से रख देते हैं, तो खरवास में हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट खरवास में जो है हम नए घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और रही बात खरवास के समय हम सभी देवी देवता का पूजा तो करते ही हैं, किया भी जाता है सभी देवी देवता का पूजा। इसमें खास तौर से सूर्य देवता को भी सुबह जो है उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसमें रोरी, चंदन, अक्षत डाल के सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। खरवास में कोई भी पूजा पाठ किया हुआ शुभ माना जाता है, जिसमें खास तौर से सूर्य भगवान की पूजा आराधना विशेष तौर से किया जाता है। और इसमें भगवान शिव की भी पूजा खास तौर से किया जाता है। इसमें शिव भगवान की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। जिस तरह से सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है, उसी तरह से शिव भगवान की भी पूजा खरवास में करना
लाभकारी माना जाता है। और इसी तरह से हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और खरवास में हमें मुंडन वगैरह भी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत का उद्यापन वगैरह भी खरवास में नहीं करना चाहिए। भले में एक दो व्रत जो है ज़्यादा करना पड़े तो चल जाए, लेकिन में खरवास में उद्यापन नहीं करना चाहिए। बकिया फिर अपने घर के हिसाब से घर में जो नियम प्रथा चलती हो उसके अनुसार हमें कार्य को करना चाहिए। और चलिए देखते हैं हम खरवास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। 15 दिसंबर से जो है खरवास आरंभ हो रहा है और 14 जनवरी को जो है खरवास का समापन होगा, जिस दिन हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। और उसमें दान पुण्य स्नान आदि शुभ समय पे लोग करते हैं। उसी दिन हमें खरवास की समाप्ति होती है और उसी दिन से सारे शुभ कार्य मांगलिक कार्य जो है कि शुरू होता है। आदमी नए घर में प्रवेश करता है, नए कपड़े वगैरह लेते हैं लोग जो है कि सब कुछ जो है कि उसके बाद जो है खरवास में मकर संक्रांति पे लिया जा सकता है। और खरवास में नहीं लोग लेते हैं नए कपड़े। अगर खरवास में लेते भी हैं तो उसे यूज नहीं करते हैं। जैसे कि खरवास में हम ऊनी चीज़ ले सकते हैं, ऊनी कंबल हुआ, स्वेटर हुआ, जिससे हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, उस चीज़ को जो है हम खरवास में ले सकते हैं। वरना हम खरवास में कोई भी चीज़ सुहाग से संबंधित नहीं लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में बुरा असर पड़ सकता है। और मकर संक्रांति के दिन खरवास उतर जाता है तो उसके बाद जो है हम सारी चीज़ें सुहाग से संबंधित ले सकते हैं। कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि हम कर सकते हैं। लेकिन खरवास में हम इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को करने से हमें बचना चाहिए। चलिए बातें हमारी यहीं तक होती हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।